स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। मैं घर में देखता हूँ कि पापा कुछ भी होता है तो पापा जी बोलते थे मेरे साथ कुछ हो गया, पापा जी अपना हाथ दिखवा दे, ये तेरे हस्तरेखा बड़ी बेकार चलनी है, तू गुस्सा करता है तो लाल अंगूठी पहन ले, काला काला पत्थर होता है सर वो पहनने को बोलते हैं, किस्मत तेरी बेकार है तो ये कर ले। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हुए आ रहा हूँ, तो ये समझ नहीं आता कि ये सच में एस्ट्रोलॉजी जो चीज़ होती हैं ये सच में सच है या फिर एक मिथ है और रखा है पूरा। जी, जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात है तो ये विज्ञान तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब और ये जो आपने कहा कि पत्थर डाल ले, काला या पुखराज, नीलम, ये सब चलते हैं, तो ये भी ठीक है, इनके भी प्रभाव हैं शरीर के ऊपर, मन के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। इनके विज्ञान में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एस्ट्रोलॉजर ठीक हो, जानता हो सारी विद्या, ये ज़रूरी नहीं है। कई दफ़ा जानते भी हैं, कई दफ़ा ऐसे एस्ट्रोलॉजी के नाम पे धंधा भी चलता है उनका। लेकिन एक और बात भी है इसमें, मतलब इनका धन्यवाद भी करना चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स का, ज्योतिषियों का। कारण ये है कि एस्ट्रोलॉजर मान लो ठीक नहीं भी है, ज्योतिषी ठीक नहीं भी है, अगर मेरा उस पर विश्वास है, मेरे घर में कोई परेशानी चल रही है ना, और मेरा ज्योतिषी पे विश्वास है भाई ये जो बताएगा ना वो ठीक हो जाता है। तो ज्योतिष ने बताया भी चींटियों को आटा डाल दो, कि पीपल पे यूँ कर लो, 16 सोमवार व्रत कर लो, है ना, तो ये ग्रह की दशा टल जाएगी। तो फिर मेरे बिलीफ के कारण वो हो जाता है। हम ये नेचर का सिस्टम ऐसा है कि जैसा मैं फील करता हूँ, जैसा मैं बिलीव करता हूँ, जो मेरा विश्वास है, चाहे वो अंधविश्वास ही क्यों ना हो, उसके कारण से मेरा काम ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं बहुत सारे संत भी हैं, उनके बारे में लोग कहते हैं जी ऐसे ही हैं, झूठे हैं सब, लेकिन वो हमने देखा है कि वो प्रसाद देते हैं, कुछ विभूत देते हैं, कुछ कुछ देते हैं, तो वो बंदे ठीक हो जाते हैं। तो वो प्रसाद के कारण नहीं हो रहा, उनके विश्वास के कारण वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि स्वामी जी खुद बीमार हों तो इनको दवाई लेनी पड़े ऐसा बहुत बार देखा है, कई संतों के ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या होता है, तो मतलब वो खुद अपने को नहीं ठीक कर पाते। उसका कारण है वो संतों को विभूत दे रहे थे या प्रसाद दे रहे थे, उनको तो पता था ना कि मेरे को कुछ नहीं आता जाता। वो भगत जो है वो ठीक हो रहा है अपने विश्वास के कारण, उनको अपने ऊपर विश्वास है नहीं, इसलिए उनको दवाई लेनी पड़ती है, उनको ऑपरेशन कराने पड़ते हैं, वो खुद को ठीक नहीं कर पाते। तो बात सारी विश्वास की है लेकिन ज्योतिष विज्ञान में कोई कमी नहीं है। हमारा एक आकाशिक रिकॉर्ड होता है, एक ग्रह नक्षत्र की दशा के हिसाब से ना सब कुछ फिक्स है। सब कुछ जब हम कहते हैं तो उसमें भी मुख्य मुख्य बातें हम कहते हैं कुछ फिक्स हैं। जैसे कुछ बातें असेंशियल्स कहें हम, कुछ बातें नॉन असेंशियल कहें, कुछ कहें सेमी असेंशियल कहें, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो जैसे मैं डॉक्टर माइकल न्यूटन की बात करता रहता हूँ, वो उन्होंने भी इस बात पे अपने प्रूफ्स दिए हैं कि हाँ ऐसा होता है। काफ़ी चीज़ें हम जब स्पिरिट वर्ल्ड से आते हैं तो निश्चित करके आते हैं कि जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, क्या कैसे होगा। रामायण में एक बहुत प्यारा प्रसंग आता है कि दशरथ की मृत्यु हो गई और भरत जी जो हैं वो वशिष्ठ के पास गए और काफ़ी रो चिल्ला रहे थे कि मेरे कारण से ही हुआ है सारा, मैं ही जड़ हूँ सारे अनर्थ की, और मेरी माँ ने सारा नाश मार दिया, और मेरे मोह के कारण, पुत्र मोह के कारण उसका भी इतना अपमान हो रहा है, नगर में सारे थू थू कर रहे हैं, वो बाप की डेथ हो गई इस चक्कर में। तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि ना तो तेरा कसूर है ना तेरी माँ का कसूर है, तेरी माँ को भी अपयश मिलना था तो मिल गया, तेरे पिता की भी डेथ होने से तो हो गई, क्योंकि ये सारा असेंशियल घटनाओं में आता है। वो कहते हैं सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब भाग्य के अधीन है, ऐसा होना ही था, है ना। हानि लाभ
मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं अपने लाइफ में, वो ज़्यादा कुछ करते नहीं, ज़्यादा अक्ल भी नहीं है, बहुत पैसा है, बस बिजनेस चल रहा है ऐसे बिना ही योजना के, बिना ही कोई उसके चलता रहता है। और कुछ लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना सब, उनके पास भी नहीं आता, कई दफ़ा हानि होती रहती है। तो कब हानि होगी कब लाभ होगा ये निश्चित है ना। जीवन मरण, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये सारा निश्चित है। यश अपयश, हम कितना ही कई दफ़ा किसी का भला कर देते हैं और फिर उससे भी अपयश मिल जाता है। कभी वैसे ही यश मिल जाता है, बिना कुछ किए भी लोग प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो ये सारी बातें, लेकिन हाँ अगर ये असेंशियल में है, वैसे नॉर्मली असेंशियल में ही आती हैं, पर कई दफ़ा हम ऊपर से जब आते हैं स्पिरिट वर्ल्ड से या वर्ल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट से, तो हम इनमें से कोई चीज़ निश्चित करके नहीं भी आते। तो उसमें ऐसा होता है कि भाई ये पाठ सीखने के लिए आए हैं हम इस जन्म में, और वो पूछा जाता है हमारे से। उसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन की बुक्स में सारा वर्णन है, ये प्रूफ्स भी हैं। हम खुद भी जब पास्ट लाइफ में जाते हैं तो हमें सारा ये पता चलता है। कई दफ़ा हम इनमें से जो फिक्स चीज़ें हैं उनको हम कहते हैं कि हम वहाँ जाकर देखेंगे, जब काम पूरा हो जाएगा आ जाएंगे। तो मृत्यु भी निश्चित नहीं, कई दफ़ा लोगों की इच्छा मृत्यु होती है। तो इनमें से कुछ घटनाएं असेंशियल हैं। सेमी असेंशियल में ऐसे, जैसे मृत्यु तो निश्चित है, अब कैसे मृत्यु होगी, एक्सीडेंट में होगी, ऐसे ही सांस निकल जाएगी और कोई घटना बीमारी से हो जाएगी, ये निश्चित नहीं है, फिर ये पक्का नहीं किससे हो जाए। ये सेमी असेंशियल में। नॉन असेंशियल में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि भी क्या खाएंगे पिएंगे, कढ़ी चावल खाने हैं कि राजमा चावल खा लो, कि भिंडी खा लो, कि बाल ऐसे बालो कि वैसे बालो, शर्ट ऐसे डाल लो, यहाँ रह जाओ कि वहाँ, ये नॉन असेंशियल में है ना ये तो। लेकिन एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने कहा कि भाई ये सच्ची हैं कि नहीं है, उन लोगों के लिए सच्ची हैं जो कोई साधना नहीं कर रहे। एक संत हुए हैं, उनका नाम है पलटू। वो कहते हैं कि लगन मुहूर्त झूठ सब, बने बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। नाम वो कहते थे ओंकार को, प्रणव को, ओम को, वो जो कॉस्मिक साउंड है। पलटू उनका नाम, उनका असली नाम तो पता नहीं क्या था। पलटू उनको कहने लगे कि वो जैसे भगवान बुद्ध कहते थे ना, पश्य विपස්සना उनकी बहुत पॉपुलर हुई कि उल्टे मुड़ के देखो, विशेष रूप से अंदर देखो, बाहर एक्सट्रोवर्ट हो इंट्रोवर्ट हो जाओ। ऐसे ही पलटू साहब कहा करते थे। नाम कुछ और था लेकिन वो कहते थे पलटो, अपनी तरफ भीतर देखो, इसलिए उनका नाम पलटू पड़ गया। वो कहते हैं लगन मुहूर्त झूठ सब, बने बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। अगर तुम ओंकार का श्रवण करते रहते हो, नाद श्रवण तुम्हें हो गया और तुम उसी में जीते हो, फिर कहते हैं मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक संत के पास बहुत साल रहा, तो हम जैसे जाते थे बाहर कथा वथा करने जाते थे, तो पहले तो कथा का मुहूर्त निकालते थे। तो मुझे लगता था कि भगवान का नाम है, अब बंदा कथा करने आया है तो भाई भगवान के नाम में क्या मुहूर्त, जो मर्जी दे दो। नहीं भाई श्राद्ध है या वो है, या बड़ा ऊपर नीचे चलता था। इन दिनों वो कह रहे हैं कि इन दिनों में हो जाए तो अच्छा है, छुट्टियां हैं बच्चों की, या तो कहते थे नहीं मुहूर्त तो बहुत ज़रूरी है, मुहूर्त के हिसाब से चलेंगे। फिर जब घर से चलते थे, कथा के लिए भी चल रहे हो, तो भी कहते थे पौने पे नहीं चलना, 11:15 या 11:45 या 11:15। तो इस तरह की बातें ठीक हैं बिल्कुल। एक बात पक्की है, पलटू साहब के हिसाब से बंदा फिट नहीं है। वो कह रहा है कि अगर तुम साधना करते हो, नाम की साधना, उच्चतम साधना है ना ये, तो फिर तुम्हारे लिए ये बातें, फिर तुम आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर चले गए, तब तुम इच्छा मृत्यु में भी प्रवेश कर जाते हो। जब चाहो तुम्हारी शरीर छोटे, जैसे चाहो, जिस परिस्थिति। कितने संतों के बारे में हमने सुना, वो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं फलाने दिन शरीर छोड़ेंगे। भक्तों को चिट्ठियाँ लिख देते थे, पुरानी बातें हैं। अब संगत आ गई है, वो बैठे हैं, अब शरीर छोड़ेंगे आराम से, सबके सामने स्वस्थ बैठे हुए हैं, शरीर छोड़ देंगे। ऐसा कितनों के बाद।
तो उन लोगों के लिए भाग्य की, पत्थर की, ग्रह नक्षत्र की सीमा नहीं है जो इतनी ऊंची साधना कर रहे हैं, नाद की जो साधना कर रहे हैं वो फिर इसके पार चले जाते हैं। असली बात यह है कि भाई फिर हम देखें कि हमारा लेवल क्या है। अगर हम नाद की साधना करेंगे फिर ये बातें हमें प्रभावित नहीं करती। जितनी हम जैसे कह रहे हैं कि हम कोई लेसन सीखने आते हैं, यहाँ पे जब हम आते हैं तो ऊपर से निश्चित होता थे इस बार धैर्य का लेसन, प्रेम का लेसन बहुत बड़ा लेसन है, लगभग सभी को सीखना होता है, करुणा का या के और कितने लेसन्स हैं, क्षमा का है। तो कितना लेसन हम यहाँ से सीख के जाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है, ये असेंशियल में नहीं आता। मैं इतनी साधना करने आया था, चाहे तो मैं इतनी भी ना करूं, ऐसे कैसे चला जाऊं, वहाँ कोई जल्दी नहीं है। वो फिर हमें भेज देंगे उसी पाठशाला में, उसी क्लास में, भाई नहीं पढ़े जाओ, फिर वैसी परिस्थितियाँ मिलेंगी, फिर उसमें रगड़े खाएंगे और जो इस बार है अगली बार फिर। अगर उस कक्षा में पास हो गए, उतना लेसन पास हो गया तो फिर कोई बात नहीं, अगली कक्षा में आ जाओ। और मैं चाहूँ तो उतनी साधना भी ना करूँ जितनी मैं सोच के कन्फर्म करके आया था कि मैं ये करूँगा, और उससे बहुत ज़्यादा भी कर सकता हूँ। नाम की साधना बहुत ऊपर तक ले जाती है। इसी जन्म में मैं जितनी मर्जी साधना कर लूँ और इसी जन्म में मैं कुछ भी ना करूँ, ये निश्चित नहीं होता। क्वालिटी साधना की निश्चित नहीं है, क्वांटिटी भी साधना की भी कितनी कर जाऊँगा ये भी निश्चित नहीं है। तो हमारे ऊपर है। अगर मैं इस तरह की साधना कर रहा हूँ तो ग्रह नक्षत्रों का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर मैं चाहूँ तो अपना भाग्य बदल सकता हूँ निश्चित रूप से। तो चलो हम ओंकार की साधना कैसे करते हैं उसका छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं। आराम से बैठ जाओ। जब हम नाद की साधना कहते हैं तो उन लोगों के लिए, जैसे आप हो, भी नाद सुनाई देता ही है आपको। अब हमें फिर शुरू में वो शरीर पे ध्यान देना, कि सांस पे ध्यान देना, कि विचार पे ध्यान, इन सब की फिर ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे नाद श्रवण। और ये भी नहीं कि पहले लेफ़्ट से सुनो कि राइट से सुनो, कि बस नाद श्रवण। और नाद का सोर्स, कहाँ से नाद आ रहा है, तो हम देखेंगे कि सब जगह से आ रहा है। मेरे शरीर में से भी आ रहा है, पूरे कमरे में जो आकाश है, खाली जगह है, उसमें भी है, जिस गद्दी पे मैं बैठा हूँ चेयर पे उसमें भी है, चेयर किस गद्दे पे लगी है उसमें भी है, फर्श पे भी है, दीवारों में भी है। चारों तरफ नाद को सुनो। विशेष रूप से अपने शरीर में सुनो। ये जो नाद का सोर्स है ये परमात्मा है। जैसे मैं अलग हूँ, मेरी आवाज़ अलग है, ऐसे ही नाद अलग है। नाद कहाँ से आ रहा है, वो सब परमात्मा है। तो देखेंगे सब जगह से आ रहा है वो। तो मैं खुद भी परमात्मा हूँ। अब जब मैं खुद ही परमात्मा हूँ तो ग्रह नक्षत्र क्या प्रभाव डालेंगे मेरे पे। जैसा मैं चाहूँ वैसा जीवन जीऊँगा। तो अपने शरीर में से, पूरे शरीर में से, फ्रॉम हेड टू टो, लिसन दिस डिवाइन साउंड एज इफ दिस इज द सोर्स। और अब जहाँ फील करते हो, भाव करते हो, वहीं से नाद की आवाज़ आती है, क्योंकि है वहाँ पे। This whole cosmos, including matter and non-matter, is one organic unit resonating with this cosmic sound. It has been proved now scientifically. और हमारे ऋषि तो इसको कब से कह रहे हैं, हज़ारों साल से। So feel yourself, your body, even your thoughts. कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं है। अगर नाद उसमें गूंजता हुआ फील कर रहे हो तो सारी फीलिंग्स, सारे थॉट्स, ये प्राण, ये वायु, ये शरीर, एवरीथिंग इज गॉडलीनेस। सब गोविंद है, सब गोविंद है।
मेरे सराउंडिंग्स जो कुछ है वो सब परमात्मा, मैं स्वयं परमात्मा, केवल एक ही तत्व इस पूरी सृष्टि में है, एक ओंकार सतनाम। बस इसी में डूबे रहना है, जितनी देर चाहें इसी अवस्था में रहें। फिर बाद में जब आँख खोलेंगे तब भी हम इसी अवस्था में रह सकते हैं। फिर जो भी काम करेंगे उस समय, देन वी ट्रांसेंड all these planets and effects of these planets, these stones। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े सब जब नाम। केवल नाद, केवल ओंकार।